तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें क्यूमिंग का दिखाती है। वो अपने आइस एलिमेंट मैजिक को यूज करते हुए ब्लैक सोल के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही दूसरी तरफ हमें ब्लैक सोल को दिखाता है क्यूमिंग के जितने सारे आइस थे उसके सर पे चुप गया होता है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो क्यूमिंग के ऊपर चिल्लाता है, कह रहा था कि क्यूमिंग घिनौनी औलाद मुझे जाने दे। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि ब्लैक सोल के पीछे असली नॉर्थन किंग जूलोंग आ जाता है और अपने भाले को ब्लैक सोल की छाती के आर पार कर दिया होता है और ब्लैक सोल वहीं पे खत्म हो जाता है। हमें जूलोंग को दिखाता है वो ब्लैक सोल की डेड बॉडी को नीचे फेंक दिया होता है। उसके बाद वो क्यूमिंग को कह रहा होता है यंसन पिंक मास्टर हमें जितना जल्दी हो सके होलिसन को बचाने के लिए जाना है। और जूलोंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करती है और अपने स्पिरिचुअल आई की मदद से डेमोनिची का हालत कैसा है वो देखने लगती है। वो बहुत ज्यादा चिंता में रहती है, मनी मन में कह रही होती है मेरी बुरे डिसाइपल का कल्टीवेशन सोर्स स्टेज पे है, क्या वो ग्रेट सेंट के अटैक को सहन कर सकता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, नॉर्थन किंग के प्लेस को दिखाता है और वही प्लेस के बाहर हमें दिखाता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और सामने के कुछ नजारा को देख रहा होता है और वही घर के अंदर से हमें दिखाता है कोई चिल्लाते कह रहा होता है अरे लिटिल लॉर्ड तुम कहां भाग रहे हो, भागो मत। फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाता है, वही हम डेमोनिची को देखते हैं उसके पूरे सर पे कपड़े नहीं रहता है और एक तलवार लेके भाग रहा होता है और वही डेमोनिची के सामने हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो डेमोनिची के हाथ से बचने के लिए और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो तेजी के रातों के साथ भाग रहा होता है। उसके पूरे कपड़े फट गया होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा बलात्कार हुआ है। देख के लग रहा होता है कि डेमोनिची लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के पिछले वाले हिस्से में बहुत ही जबरदस्त रिवार्ड दिया है और उसी कारण हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम डैम परवर मुझे पीछा मत करना, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुम कंटिन्यूअली मेरा पीछा करते हो तो मैं यहाँ से छलांग लगा के आत्महत्या कर लूंगा। फिर उसके बाद अचानक से हम लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को देखते हैं। वो डेमोनिची के डर के कारण सेकंड फ्लोर से सीधा जाम लगा देता है और वो सीधा धड़ाम से नीचे गिरता है और सामने के ये नजारा को देखने के बाद लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की ये हालत को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ से भी ऑडियंस को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या ये लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है इसका कल्टीवेशन ग्रेट सेंट्रलम पे है ना, इसके साथ क्या अन्याय हुआ है कि वो छलांग लगा के आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस घर के अंदर से डेमोनिची अपना तलवार लेके बाहर आता है और वो सामने देखते हुए एक छोटा सा स्माइल करता है और डेमोनिची को यहाँ पे देने के बाद एक बंदा खुश होते कह रहा होता है अरे ये तो ताइजू होली ग्राउंड के होलिसन चूजियन है ना। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या चूजियन है जो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस का हालत ऐसा किया है। तभी साइड पर एक लड़की को दिखाती है, वो डेमोनिची की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते कह रही होती है वाह होलिसन कितना तो हैंडसम है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें क्यूमिंग को दिखाती है वो अपने स्पिरिचुअल आई की वजह से डेमोनिची के साथ क्या क्या हुआ है, डेमोनिची ने क्या क्या किया है ये सब कुछ देख लेती है और ये सब कुछ देखने का वो अपने मुंह फुलाते हुए मनी मन में कह रही होती है तो उसने एक ग्रेट सेंट्रलम के कल्टीवेटर का हालत ऐसा कर दिया है, बुरे डिसाइपल से जैसे उम्मीद था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को दिखाता है। वो डेमोनिची के हाथों में बर्बाद होने के बाद जमीन पे बैठा रहता है, बेचारे उसके सर पे पैंट भी नहीं है, वो नंगा बैठा रहता है। और तभी अचानक हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे डेमोनिची आ गया होता है और वो अपने तलवार के वहां से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को अटैक करते हुए कह रहा होता है थाउजेंड पेस मरने के लिए तैयार हो जा। फिर हम देखते हैं कि डेमोनिची का अटैक लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के ऊपर लगने ही वाला होता है पर अचानक हमें दिखाता है कि लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के सामने एनिहिलेशन फ्लैग आ जाता है और डेमोनिची को उस अटैक को रोक दिया होता है। तभी हमें दिखाता है कि उस एनिहिलेशन फ्लैग के वहीं पे प्रेजेंस से वहीं पे इतना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर क्रिएट होता है कि आसपास जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी घुटने के पास जमीन पे बैठ गया होता है। वो सभी कांपते हुए कह रहा होता है कि ये क्या एंशिएंट एम्परर का प्रेजेंस है। पर हमें डेमोनिची को दिखाता है उस एनिहिलेशन फ्लैग के पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर के बाद भी डेमोनिची झुकता नहीं है, साला झुकेगा नहीं। यहाँ तक कि वो स्माइल कर रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है एनिहिलेशन फ्लैग तू सिर्फ एक आइटम है और तू मॉन्स्टर एम्परर के एक छोटा सा प्रेजेंस को पोसेस करके रखा और अगर मॉन्स्टर एम्परर भी यहाँ पे आ जाता है तो क्या हुआ, मैं चूजियन अगर मैं घुटने टेकने के लिए रिफ्यूज कर देता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सके। तभी हमें दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो चूजियन को रोकते हुए देखने के बाद और एनिहिलेशन फ्लैग से बचा रहा है ये देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते डेमोनिची को कह रहा होता है चूजियन मैं एडमिट करता हूँ कि तेरे पास पावरफुल स्किल है पर तू मुझे मार नहीं सकता, जब तक एनिहिलेशन फ्लैग मुझे सपोर्ट करेगा तब तक तू या फिर कोई भी मुझे मार नहीं सकता है। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि उन दोनों के साइड पे पोर्टल ओपन करते हुए ताइसुजी आ जाती है। फिर वो लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ मैं तुम्हें मार सकती हूँ या नहीं। और ताइजू होली ग्राउंड के होली मास्टर ताइसुजी को यहाँ पे देखने के बाद डेमोनिची मन में कह रहा होता है एल्डर में बहुत ज्यादा बढ़िया है, सेंट जॉन सिटी के सील हटने के बाद ही वो ताइसुजी को यहाँ पे लेके आ गई। और ताइसुजी को यहाँ पे देने के बाद हमें लॉर्ड ऑफ थाउजेंड फेस को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है। और तभी अचानक हमें दिखाता है कि उस जगह पे कोई आ जाता है और ताइसुजी को कह रहा होता है ताइसुजी कमजोर को बुली करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि ताइसुजी के सामने कोई और नहीं मॉन्स्टर किंग गोल्डन एपे आ जाता है और गोल्डन एपे को यहाँ पे देने के बाद ताइसुजी गोल्डन एपे को कह रही होती है गोल्डन एपे तुम सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा सेमलेस हो, तुम ह्यूमन टेरिटरी पे आ रहे हो, मेरी लोगों को बर्बाद कर रही हो, एनिहिलेशन फ्लैग के वहां से लोगों को सैक्रिफाइस कर रही हो और अब तुम ये भी कह रही हो कि मैं कमजोर को बुली कर रही हूँ। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद मैं गोल्डन एपे को दिखाता है, वहां से कह रहा होता है हाँ मैं मानता हूँ कि हाँ मैं पे गलत है, तो थाउजेंड फेस को जाने देने के लिए तुम कितना प्राइस चाहती हो बताओ।
और गोल्डन एपे की ये बातों को सुनने का तो मैं डिमोनिक चू को दिखाता है। वो गोल्डन एपे को कह रहा होता है, यहाँ पे मैं हूँ जो लॉर्ड ऑफ 1000 फेस को आना है। अगर 1000 फेस इस जगह से जाना चाहता है तो उससे पहले उसका स्टोरेज रिंग मुझे देना होगा। उसके साथ ही साथ आपको लूप या गोल्डन लोटस मुझे देना होगा, क्योंकि असल में बात यह है कि मैं फ्री में काम नहीं करता हूँ। और डिमोनिक चू की बातों को सुनने का तो मैं गोल्डन एपे को दिखाता है। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, दांत पिसते मन ही मन में कह रहा होता है, क्या स्टोरेज रिंग, उसके साथ ही साथ लूप, गोल्डन लोटस, ट्रेजर भी मुझे देना होगा? क्या ये सभी ह्यूमन सोचता है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा रिच होता है? तभी गोल्डन एपे के साइड पर हमें ताइसुजी को दिखाती है। वो गोल्डन एपे को कह रही होती है, गोल्डन एपे ये बिल्कुल भी मत भूलना, तुमने मेरे पास भी 3 टाइप ट्रेजर ऑन करके रखा है। ये बातों को सुनने के बाद गोल्डन एपे कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। सिर्फ बात यह है कि लूप और गोल्डन लोटस प्रीमिजियल फॉग पे ग्रो होता है और उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे 3 दिन का समय दे दो। तुम सभी को जो कुछ भी चीज चाहिए मैं 3 दिन के बाद लेके आ जाऊंगा। गोल्डन एपे की बातों को सुनने का ताइसुजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है। उसके बाद हम ताइसुजी को देखते हैं, वो एनिवर्सल फ्लैग के सामने आ जाती है और वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है, सभी मॉर्टल के सोल को रिलीज करने के लिए मैं इस मॉन्स्टर्स आइटम को 300 साल के लिए सील कर रही हूँ। और हाँ गोल्डन एपे, तुम उस 1000 फेस फॉक्स को इस जगह से ले जा सकते हो, पर ये ध्यान में रखना कि वो ह्यूमन वर्ल्ड पे वापस कभी ना आए। और ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद मैं गोल्डन एपे को दिखाता है। वो 1000 फेस मॉन्स्टर को अपने हाथ पे लेता है और उस जगह से जाते हुए ताइसुजी को कह रहा होता है, ताइसुजी तुम इस समय जीत गए। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम सेंजोंग सिटी को देखते हैं कि फिर से पूरा सिटी सही हो गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक इन को दिखाता है और वही इनके अंदर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, अपना बातें कर रहा होता है, खाना खा रहा होता है। तभी अचानक से हम एक बंदे को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। सही बंदे को कह रहा होता है, अरे गाइस क्या तुम सबको पता है होरिसन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, उसका कल्टीवेशन सिर्फ 100 रिलम पे है, पर फिर भी उसने ग्रेट 7 रिलम के कल्टीवेटर लॉर्ड ऑफ 1000 पेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में ताइजू होली ग्राउंड एक डोमिनेटिंग प्लेस है। 3000 साल पहले ताइसुजी की जन्म हुई थी और वो अपनी जनरेशन की इनविंसिबल थी। अब इस समय 3000 साल बाद चूजियन का जन्म हुआ है और अब वो इस जनरेशन का इनविंसिबल है। तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि वो सभी बंदों के साइड पे एकदम कोने में डिमोनिक चाय पी रहा होता है और चुपचाप उस सभी बंदों की बातों को सुन रहा होता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सेंजोंग सिटी के ताइसू एम्बेसी के एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे मैं क्यूमिंग को दिखाती है, वो एक जगह पे बैठी रहती है और उसी के सामने एक औरत बैठी रहती है। तभी अचानक से हम उस औरत को देखते हैं, वो क्यूमिंग को कह रही होती है, क्यूमिंग तुम्हारी डिसाइपल कहाँ पे गया? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, किसको पता, वो तो हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, क्या उससे तुम्हारी कोई काम है? क्या मैं उसे बुलाऊं? तभी हमें फाइनली दिखाता है कि क्यूमिंग के सामने वो औरत कोई और नहीं, सिस्टर हुआ के भेस बदले ताइजू होली ग्राउंड के होली मास्टर ताइसुजी रहती है। तभी हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी ताइसुजी को देखते हैं। वो क्यूमिंग की ऐसा बातों को सुनने के बाद कह रही होती है, तुमने कही थी ना कि तुम रिलैक्स करना चाहती हो और कुछ समय के लिए घूमना चाहती हो, पर तुम सेंजोंग सिटी पे क्या कर रही हो? क्या तुम छुपके से तुम्हारी डिसाइपल को प्रोटेक्ट कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद में क्यूमिंग को दिखाती है, वो अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लिया होता है और अपने मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, ये सब कुछ बकवास चीजें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इस जगह से गुजर रही थी। पर अचानक से मुझे नोटिस हुआ कि वो सभी मॉन्स्टर ने सैक्रिफाइस रिचुअल शुरू कर रहे हैं, तो इसी कारण उस सभी को रोकने के लिए मैं इस जगह पे रुक गई। और क्यूमिंग की सब बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है, यानी ताइसुजी को दिखाती है। वो चाय पीते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ ये भी सही है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, वैसे क्या आप होली ग्राउंड पे वापस नहीं जाने वाली है? ये बातों को सुनने के बाद में सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो एक छोटे से स्माइल करती है। फिर वो क्यूमिंग को कह रही होती है, अगर मैं होली ग्राउंड पे वापस जाती भी हूँ, मेरे पास भाई पे कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ समय के लिए इस जगह को मैं घूम लेती हूँ। और सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद, यानी ताइसुजी की ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? और क्यूमिंग की ये रिएक्शन को देखने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है, क्या तुम्हारी ऐसी क्यों रिएक्शन है? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं इस जगह पे आई हूँ? और ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो हड़बड़ी में कह रही होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूर खुश हूँ। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस रूम के अंदर डिमोनिक चू का एंट्री होता है और डिमोनिक चू को यहाँ पे देखने के बाद हमें सिस्टर हुआ यानी ताइसुजी को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो डिमोनिक चू के पास आती है, कह रही होती है, चूजियन तो तुम फाइनली वापस आ गए। और सिस्टर हुआ को यहाँ पे देखने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है, वो नाटक करते हुए कह रहा होता है, सिस्टर हुआ आप सेंजोंग सिटी पे क्या कर रही है? डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने का सिस्टर हुआ कह रही होती है, मैंने सुनी थी कि सेंजोंग सिटी पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं देखने के लिए आ गई। वैसे क्या तुम सही हो? क्या तुम्हारी हेल्थ सही है? और सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने का तो डिमोनिक चू को दिखाता है, वो अचानक से सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, हाँ मैं एकदम सही हूँ। वैसे सिस्टर हुआ चलो मैं तुम्हें चाय ट्रीट करता हूँ। और वही उन दोनों के साइड पर हमें क्यूमिंग को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है और उन दोनों के बातों को सुन रही होती है और उन दोनों के रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेती है। और क्यूमिंग को लगने लगती है कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैजुअल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो उन दोनों के बातों को सुनने के बाद, उन दोनों के हरकतों को देखने के बाद वो अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। मन ही मन में कह रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को कब से जानता है। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लग तो नहीं रही है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैजुअल है। पर तभी अचानक से सामने वाली सिस्टर हुआ डिमोनिक चू को कह रही होती है, तुम्हारे मास्टर हमें देख रहे हैं। ये बातों को सुनने का डिमोनिक चू को दिखाता है, वो क्यूमिंग की तरह मुड़ता है। फिर वो क्यूमिंग को कह रहा होता है, मास्टर मैं सिस्टर हुआ को चाय ट्रीट करने के लिए जा रहा हूँ, क्या आप हमें फॉलो करेंगे? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग को दिखाती है, वो मुंह फुलाते हुए अपने सिर को हिलाते हुए कह रही होती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। और क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिक चू को दिखाता है, वो एक बार के लिए भी क्यूमिंग को जाने के लिए
लिए नहीं मनाता है और वो सीधे सिस्टर के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से जाने लगता है जहाँ तो ये क्यूमिंग को कह रहा होता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। और वही पीछे में क्यूमिंग को दिखाती है डेमोनिची ने उसे दोबारा नहीं मनाया है, दोबारा नहीं पूछा है, इसी कारण वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या उसने मुझे दोबारा भी नहीं पूछा जाने के लिए। फिर उसके बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो सामने के नजर को देखने के बाद डेमोनिची और ताइसुजी एक दूसरे के हाथ को पकड़ के जा रहा है, ये देने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा जिलास फील करने लगती है। मनी मन में कह रहे थे कि डैम इट, ये बूढ़े डिसेबल कब से होली मास्टर के ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये ताइसुजी मेरी बूढ़े डिसेबल के हर एक बातों को सुन रही थी और खुशी खुशी मेरी बूढ़े डिसेबल को फॉलो किया। अब मुझे फाइनली समझ में आ रही है कि ताइसुजी होली ग्राउंड पे अभी के लिए वापस क्यों नहीं जाना चाहती है, वो जरूर बूढ़े डिसेबल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो गई कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रही है। हाँ जरूर चल रहा है, सिस्टर हुआ और डेमोनिची एक दूसरे के गहरे प्यार में है तो जरूर कुछ चल रहा है। तो चलो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एपिसोड पाने के लिए। और आप सब देख ही सकते हो कि क्यूमिंग और सिस्टर हुआ यानी ताइसुजी एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को जान गई है, यानी क्यूमिंग को तो पूरी तरीके से पता चल गई है कि ताइसुजी और डेमोनिची के बीच में कुछ चल रहा है, पर ताइसुजी को अभी तक पता नहीं है कि क्यूमिंग और डेमोनिची के बीच में क्या चल रही है। तो पर बहुत जल्द पता चल जाएगी। चलो देखते आगे क्या होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कमेंट करके बताओ कि आपको ओपिनियन क्या है, कैसा लग रहा है ये सीरीज़। वैसे इस सीरीज़ को बनाने के लिए मुझे हर एक वीडियो पे मैक्सिमम टाइम $1 आ जाता है, फिर भी मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो ज़रूर सपोर्ट दिखाना बिल्कुल ही मत भूलना, ठीक है। तो चलो आज का एपिसोड अभी खत्म करते हैं। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, बार बार बताता हूँ वीडियो के एंड पे, अब लोग करते हो नहीं हो। तो चलो देखते हैं, बहुत जल्द 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है। तो चलो आज का एपिसोड अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए साइन और बाय बाय टाटा।